सो टॉपिक है हीम डिग्रेडेशन। हीम डिग्रेडेशन हम किसको कहते हैं? आरबीसी की डिस्ट्रक्शन को हम हीम डिग्रेडेशन कहते हैं। जो आरबीसीज होते हैं इसे हम क्या कहते हैं? इरिथ्रोसाइट्स कहते हैं। इनके सरफेस के ऊपर हीमोग्लोबिन होता है। ठीक है, हीमोग्लोबिन के ब्रेकडाउन को ही हम हीम डिग्रेडेशन कहते हैं। हीमोग्लोबिन में दो पार्ट्स होते हैं, एक हीम होता है, एक ग्लोबुलिन होता है। इसमें हम ग्लोबुलिन की ब्रेकडाउन करेंगे और हीम की ब्रेकडाउन करेंगे। सबसे पहले हीम डिग्रेडेशन के स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले हीम डिग्रेडेशन का फर्स्ट स्टेप होता है, वो होता है फॉर्मेशन। इसमें क्या होगा? फॉर्मेशन में जो है डिस्ट्रक्शन होगी आरबीसी की और बिलीरुबिन की फॉर्मेशन होगी। सबसे पहले जब हमारा हीमोग्लोबिन का ब्रेकडाउन होता है तो हीम और ग्लोबुलिन की फॉर्मेशन होती है। जो हीम है वो आगे किस में? दो में डिवाइड हो जाता है ब्रेकडाउन होकर इसका, एक आयरन पार्ट में और एक नॉन आयरन पार्ट में। जो आयरन पार्ट है वो तो हमारा है बॉडी में स्टोर हो जाता है एज अ फेरेटिन की फॉर्म में। पर जो नॉन आयरन पार्ट है वो क्या होता है? उसे हम पोरफायरिन रिंग भी कहते हैं। उसका फर्दर ब्रेकडाउन होता है तो वो बिलीरुबिन में कन्वर्ट हो जाता है, जिसे हम अनकॉन्जुगेटेड फ्री इनसॉल्युबल इन वाटर वो वाली बिलीरुबिन कहते हैं। उसके बाद जो ये अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन होती है वो कहाँ पे? एल्बुमिन एक प्रोटीन होती है, उसके साथ कंबाइन होकर लीवर तक चली जाएगी और लीवर में उसका क्या होगा? अपटेक होगा। फिर बिलीरुबिन वहाँ से लीवर से कैसे बनकर निकलेगी? कॉन्जुगेटेड होकर। उसके बाद जो कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन होती है वो क्या होती है? एक सॉल्युबल बिलीरुबिन होती है। उसके बाद वो बाइल के थ्रू कहाँ पर जाएगी? डुडेनम। डुडेनम क्या होता है कि इंटेस्टाइनल का पार्ट है। ठीक है, उसके बाद क्या होगा? जो हमारी बिलीरुबिन इंटेस्टाइन में हमारे डुडेनम पार्ट में आ गई थी उस पर एक इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया एक्ट करेगा, फिर वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी? यूरोबिलिनोजन में। उसके बाद जो 80% है वो तो स्टर्कोबिलिनोजन में कन्वर्ट हो जाएगी और जो हमारी 20% है वो रीअब्जॉर्ब हो जाएगी बाय ब्लड। ठीक है, रीअब्जॉर्ब होकर ब्लड में कहाँ पर चली जाएगी? लीवर के पास चली जाएगी। ठीक है, उसके बाद जो स्टर्कोबिलिनोजन है वो फीसिस की फॉर्म में बॉडी के आउट एक्सक्रीट हो जाएगी। सो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा कि जब हीम की डिग्रेडेशन होती है तब क्या होता है? उसमें दो पार्ट होते हैं, आयरन होता है, एक नॉन आयरन होता है। जो आयरन होता है वो तो हमारी बॉडी में स्टोर हो जाता है एज अ फॉर्म ऑफ फेरेटिन, फिर फेरेटिन की फॉर्म में स्टोर होता है। जब नीडेड होती है तब न्यू आरबीसी बनने होते हैं तब आयरन जो है वो रिलीज़ हो जाता है इस फेरेटिन की फॉर्म में से। नॉन आयरन पार्ट में पोरफायरिन रिंग होती है और वो पोरफायरिन रिंग का जब ब्रेकडाउन होता है तो बिलीरुबिन बनती है, जो क्या होती है? अनकॉन्जुगेटेड होती है और वो किसके साथ कंबाइन कर जाती है? बिलीरुबिन एल्बुमिन के साथ। एल्बुमिन क्या है? प्लाज्मा प्रोटीन है, वो कहाँ पर होती है? ब्लड में होती है। ये उसके साथ कंबाइन होकर बिलीरुबिन एल्बुमिन कॉम्प्लेक्स बना लेता है, जो कहाँ पर? स्प्लीन से लीवर तक पहुँचा देता है। स्प्लीन मतलब कि रेटिकुलो एंडोथीलियल सिस्टम में हमारी जो है आरबीसी की डिस्ट्रक्शन होती है। फिर कहाँ चले जाएगा? लीवर में चला जाएगा। फिर लीवर में क्या होगा? बिलीरुबिन कॉन्जुगेटेड हो जाएगी, फिर ये बिलीरुबिन कॉन्जुगेटेड को हम सॉल्यूबल कहते हैं। उसके बाद बाइल के थ्रू डुडेनम में चली जाएगी और डुडेनम के थ्रू वहाँ पर इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया एक्ट करेगा, जिसे हम क्या कहते हैं? बैक्टीरिया जब एक्ट करेगा तो इसका ब्रेकडाउन फर्दर हो जाएगा बिलीरुबिन का, तो क्या बन जाएगी? यूरोबिलिनोजन बन जाएगी। उसमें 20% है वो रीअब्जॉर्ब हो जाएगी, ब्लड के रीअब्जॉर्ब होने के लिए चली जाएगी ब्लड के थ्रू, कहाँ पर? लीवर में। और जो स्टर्कोबिलिनोजन है, यूरोबिलिनोजन कन्वर्ट हो जाएगी स्टर्कोबिलिनोजन में, जो फीसिस के थ्रू है वो आउट हो जाएगी बॉडी से। ठीक है, फर्स्ट स्टेप अपने पढ़े है, अभी फॉर्मेशन होती है, डिस्ट्रक्शन होती है जब आरबीसी की, तब फॉर्मेशन होती है बिलीरुबिन की। बिलीरुबिन की फॉर्मेशन हो जाती है, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? फॉर्मेशन वाला स्टेप। आगे नेक्स्ट स्टेप में ट्रांसपोर्ट पड़ा। ट्रांसपोर्ट जहाँ पर एल्बुमिन किसके साथ कंबाइन होती है? ट्रांसपोर्ट प्रोटीन के साथ। एल्बुमिन मतलब क्या होती है? एक ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है कि वो किसके साथ कंबाइन होती है? बिलीरुबिन के साथ कंबाइन होती है और एक एल्बुमिन बिलीरुबिन कॉम्प्लेक्स बनता है। फिर वो ये कॉम्प्लेक्स इसे कहाँ पर? बिलीरुबिन को ट्रांसपोर्ट करता है, लीवर में ट्रांसपोर्ट करता है और ये कॉम्प्लेक्स कहाँ पर बनता है? रेटिकुलो एंडोथीलियल सिस्टम में बनता है।
उसके बाद हमारे फॉर्मेशन होने के बाद, ट्रांसपोर्ट होने के बाद जब बिलिरुबिन लीवर में पहुंच जाती है तब वहाँ पर हिपैटिक अपटेक होता है। हिपैटिक अपटेक में व्हेन बिलिरुबिन एल्बुमिन कॉम्प्लेक्स रीचेस टू द लीवर, जब लीवर में ये कॉम्प्लेक्स चला जाता है तब एल्बुमिन जो ये कॉम्प्लेक्स है वो कंबाइन था पहले, उसका ब्रेक डाउन हो जाता है और बिलिरुबिन इज़ टेकन बाय हेपेटोसाइट। हेपेटोसाइट हम लीवर के सेल्स को कहते हैं, वो अपटेक कर लेते हैं बिलिरुबिन का। इन द हेपेटोसाइट बिलिरुबिन बाइंड विद लिगैंडिन। लिगैंडिन एक सब्सटेंस होता है, जब बिलिरुबिन लीवर में पहुंच जाती है तब लिगैंडिन के साथ कंबाइन हो जाती है ताकि प्रिवेंट द एस्केप ऑफ बिलिरुबिन बैक इनटू द सर्कुलेशन। ये हमारा हिपैटिक अपटेक हो जाता है। अब नेक्स्ट स्टेप है हमारा बिलिरुबिन कॉन्जुगेशन। सबसे पहले हमने फॉर्मेशन पढ़ा, ट्रांसपोर्ट पढ़ा, फिर अपटेक पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे बिलिरुबिन की कॉन्जुगेशन। बिलिरुबिन की कॉन्जुगेशन में एक एंजाइम इन्वॉल्व होता है जिसे हम ग्लूकोरोनोआइडेज कहते हैं। ये एंजाइम लीवर में होता है, ये रिमूव करता है ग्लूकोरोनिक एसिड को फ्रॉम बिलिरुबिन। ठीक है, अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन आई सी अपनी स्पਲੀਨ ਤੋਂ ਕਿੱਥੇ ਲੀਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ रिमूव हो जाएगा, ग्लूकोरोनिक एसिड हैगा वो रिमूव हो जाएगा। तब क्या फॉर्मेशन हो जाएगी, कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन की फॉर्मेशन हो जाएगी। ये कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन है जो वो किसके थ्रू, बाइल के थ्रू कहाँ चली जाएगी, इंटेस्टाइन में चली जाएगी। ठीक है, इंटेस्टाइन में जाने के बाद क्या होगा, जब वो इंटेस्टाइन में चली जाएगी, इंटेस्टाइन के चलेगी, डुडेनम पार्ट में चली जाती है इंटेस्टाइन के। उसके बाद क्या होता है, वहाँ पर बैक्टीरिया एक्ट करता है तो यूरिनोबिलिनोजन बनता है और स्टर्कोबिलिनोजन फिर फीसिस के थ्रू एक्सक्रीट आउट हो जाएगी। फिर अब हमने बिलिरुबिन कॉन्जुगेशन को पढ़ लिया। अब नेक्स्ट स्टेप है एक्सक्रीशन ऑफ बिलिरुबिन। एक्सक्रीशन ऑफ बिलिरुबिन, सो एक्सक्रीशन में क्या होता है कि यूरिनोबिलिनोजन होता है, यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। स्टर्कोबिलिनोजन होता है जब फीसिस के थ्रू हो जाएगा। अब हमने हीम तो पढ़ ली, हीम का ब्रेक डाउन हुआ भी आयरन में होता है, नॉन आयरन पार्ट में होता है। अब हमने ग्लोबुलिन पढ़ना है। ग्लोबुलिन में क्या होता है, अमाइनो एसिड में ब्रेक डाउन हो जाता है, क्योंकि ग्लोबुलिन क्या होती है, एक पॉलीपेप्टाइड चेन होती है। जब ये टूटती है तो अमाइनो एसिड देती है। अमाइनो एसिड कहाँ पर चलेंगे, अमाइनो एसिड पूल में चले जाएंगे। वहाँ से जब हमें ज़रूरत होगी तब हम अमाइनो एसिड को यूज़ करके क्या बना लेंगे, हमारी पॉलीपेप्टाइड चेन बना लेंगे। तो ये दैट्स ऑल अबाउट हीम डिग्रेडेशन से हमने क्या पढ़ा, लेट अस रिवाइज। हीमोग्लोबिन है वो 2 में डिवाइड हो जाती है, ब्रेक डाउन होता है। एक ग्लोबुलिन पार्ट होता है, एक उसमें हीम पार्ट होता है। जो ग्लोबुलिन है वो तो अमाइनो एसिड में, ठीक है, अमाइनो एसिड में कन्वर्ट हो जाएगी, ब्रेक डाउन हो जाएगा उसका। उसके बाद अमाइनो एसिड पूल में चली जाएगी, जब जो रिक्वायरमेंट होगी अमाइनो एसिड की प्रोटीन बननी है अभी, तब वो चले जाएंगी। पर जो हमारी हीम है वो आयरन और नॉन आयरन पार्ट में हो जाएगी। आयरन में वो फेरेटिन की फॉर्म में हमारी बॉडी में स्टोर हो जाएगी। नॉन आयरन पार्ट में वो बिलिरुबिन बन जाएगी ब्रेक डाउन होने के बाद। उसका बिलिरुबिन बनने के बाद वो एल्बुमिन के साथ कंबाइन होकर लीवर चली जाएगी। लीवर पे वहाँ पर बिलिरुबिन कॉन्जुगेशन हो जाएगी। फिर वो बिलिरुबिन कॉन्जुगेटेड कहाँ चली जाएगी, बाइल में चली जाएगी, बाइल के थ्रू डुडेनम में। फिर उसके बाद जो हमारा इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया है वो बिलिरुबिन पे एक्ट करेगा तो यूरोबिलिनोजन बन जाएगा और स्टर्कोबिलिनोजन बन जाएगा। ठीक है, 80% है वो स्टर्कोबिलिनोजन बन के थ्रू फीसिस के थ्रू एक्सक्रीट आउट होता है, 20% है वो रीअब्जॉर्ब हो जाता है लीवर में ब्लड के थ्रू। दैट्स ऑल। इसमें कुछ हमने स्टेप्स पढ़े थे। फॉर्मेशन होता है सबसे पहले, जहाँ पर बिलिरुबिन बनती है। ट्रांसपोर्ट में एल्बुमिन करती है ट्रांसपोर्ट। अपटेक में लीवर में अपटेक होता है। कॉन्जुगेशन में हमने पढ़ा था बिलिरुबिन कॉन्जुगेटेड बन जाती है, फॉर्मेशन होती है उसमें। एक्सक्रीशन उसकी यूरिनोबिलिनोजन और स्टर्कोबिलिनोजन की फॉर्म में होती है। थैंक यू।